आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, मैच्योरिटी को बड़ों से लिया जाता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो वो सीखता है, उसके एक्सपीरियंस होते हैं, वो आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। तो सीखते 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 एक वक्त ऐसा आता है जो बंदा सीरियस हो जाता है, उसे कहते हैं लोग कि ये बहुत मैच्योर है। हालांकि मैच्योरिटी इस तरह नहीं आती, वो एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस जो इंसान खुद फेस करता है, डिफ़िकल्टीज़ हों, चाहे खुशियाँ हों, चाहे गम हों, हर तरह के मामलात को जैसे वो अपने आप को डील करता है, उससे आता है। वो कैसे अपनी पर्सनैलिटी को अरेंज करता है। कभी कभार इंसान बहुत उलझा हुआ होता है, कभी कभार बहुत सुलझा हुआ होता है। उलझना भी और सुलझना भी एक जैसे टर्म्स हैं कि कभी इंसान बहुत ज़्यादा उलझ जाता है अपने आप में। वो जैसे होता है ना, जर्सी वाला धागा होता था, मैंने देखा हुआ है, गोला टाइप होता है, उस वो रोल सा होता है इतना ज़्यादा। हैंड फ्री का तो हैंड फ्री की एग्जांपल देती हूँ। हैंड फ्री जब बैग में रख दो या पॉकेट में रख दो तो वो कितनी ज़्यादा ना उलझी हुई होती है, और जब बाहर निकालते हो पहले उसको सुलझाते हो। उसी तरह मैच्योरिटी होती है, जब इंसान अपने आप को उलझा हुआ इंसान अपने आप को अरेंज कर लेता है, जैसे हैंड फ्री होती है, तो वो मैच्योरिटी कहलाती है। कभी कभार मैच्योरिटी आते हुए बहुत टाइम लगता है, किसी किसी को 40 साल बाद आती है, किसी किसी को बहुत जल्दी आ जाती है। कभी कभार एक पल ऐसे लगता है कि हम बहुत मैच्योर हैं, और दूसरे पल हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि हमें लगता ही नहीं कि हम मैच्योर हैं। या जोन से हमारे सराउंडिंग में पर्सन्स होते हैं, उनको भी यही लगता है। मैच्योरिटी की लाइफ से बात यही रिलेट करूँगी कि मैच्योरिटी के लिए कोई फार्मूला नहीं है। इंसान सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उससे लगता है कि मैंने ये भी मुझे पहले से पता है, ये भी मुझे पहले से पता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मैच्योरिटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने तो पहले कहा है फैमिली थॉट्स है तो फैमिली अपनी थॉट्स बताएगी। तो उस हिसाब से यही बात है मैच्योरिटी की। अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करूँ ज़िंदगी के बारे में, सादा अल्फाज में, जैसे भी हो सके। तो अभी भी यही मैच्योरिटी की बात है। इंसान अपने आप को सुलझा ले तो वो मैच्योरिटी है। इंसान जल्दी जल्दी समझ जाए, हकीकत को फेस करना सीख जाए, तो वो मैच्योरिटी है। एक बच्चे की तरह जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, किसी ऐसे खिलौने के पीछे भागे या कभी किसी इंसान के पीछे भागे। इंसान के पीछे भागना होता है ना, बड़े होके तो हम खिलौने के पीछे नहीं भागते, किसी इंसान के पीछे भागते हैं, तो वो चीज़। लेकिन मैं एक और भी बात कहूँगी, कभी अगर आपको किसी इंसान ने अगर आपको धोखा दे दिया या आपको एक दफ़ा ट्रस्ट टूटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा करना ही नहीं चाहिए किसी और पे। ट्रस्ट के लिए एक और वीडियो बना सकती हूँ मैं, लेकिन इसके अंदर बात करने का मकसद ये है कि आप मैच्योरिटी, आप कहते हैं कि फिर आपके अंदर कि हमें कभी हमारे एक्सपीरियंस से आती है, ये सब कुछ मैंने खुद कहा है। अभी मैंने कहा है कि मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आती है। आपका एक्सपीरियंस एक दफ़ा ख़राब हुआ है तो दोबारा एक दफ़ा कोशिश तो करो। केमिस्ट्री में तो वैसे भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो अपनी लाइफ पे थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा। ये नहीं कि कोई न्यू एक्सपेरिमेंट ऐसा करो कि माशाल्लाह के बाद में आगे को आपने कहा था कि हम एक्सपेरिमेंट करें। कोई मैंने ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कहा कि खुदा ना खास्ता स्मोकिंग स्टार्ट कर दो और बाद में कहो कि ये तो हमने न्यू एक्सपेरिमेंट किया। मैंने ज़िंदगी की थिंकिंग के बारे में कहा है, अपनी लाइफ की थिंकिंग को चेंज करें, और उसके बाद आपके अंदर जो मैच्योरिटी आती है, जो आपके अंदर चेंज आता है, उस वाली मैच्योरिटी को फील करें। कुछ चीज़ें हमारे अंदर इस तरह एडिक्टेड होती हैं ना कि हम नशा नहीं भी करते होते तो ऐसा लगता है जैसे हम एडिक्टेड हैं। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं, कुछ ड्रामे भी ऐसे होते हैं, फेवरेट ड्रामे होते हैं। मेरा भी था एक फेवरेट ड्रामा, मैं उसके लिए बहुत एडिक्टेड थी, बहुत ज़्यादा। जब वो लगता था, मैं घड़ी की टिक टिक मेरी वो लगता था तो 7:30 पे, और मैं 7 बजे से मेरी हार्ट बीट ऐसे हो जाती थी कि बस मैंने देखना है, और जब मैं पूरा देख लेती थी पुरसुकून हो जाती थी। एक दो थे ऐसे, लेकिन वो मैट्रिक था, फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई तो थोड़ी सी और अक्ल आ गई, अब ज़्यादा थोड़ी सी आ गई। अब बल्कि जिस चीज़ के बारे में एडिक्टेड हूँ उसके बारे में एडिक्टेड होना नहीं चाहती थी। अब क्या होता है, मैं पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा एडिक्टेड हूँ। मोबाइल से नहीं हूँ मैं, वैसे कुछ लोग मोबाइल से होते हैं, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी चीज़ें होती हैं। हमारी स्टडीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले मेरे टीचर ने मुझे कहा कि मैंने अपनी किताबों को दे दिया अपना पूरा टाइम, तो मुझे किताबों ने इतने परसेंटेज दी। मैंने कहा सही है,
किताबों को उन्होंने पूरा अपना टाइम दे दिया, अपनी लाइफ का एक पूरे का पूरा फेस दे दिया। उन्होंने कहा किताबों को मैंने दोस्त बना लिया, तो मुझे किताबों ने इतना मुझे परसेंटेज दी। मैंने चुप करके बात सुन ली उनकी, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ नहीं कह सकती थी। आई एम स्पीचलेस, क्योंकि मैं टीचर की बात थी, टीचर की रिस्पेक्ट होती है, इंसान अपने टीचर के सामने कुछ नहीं कह सकता। तो टीचर की परसेंटेज 11% कम थी 100 में से, तो आप सोच लें कितनी होगी। तो मैंने कहा कि सर ने भी पूरा 100% नहीं दिया शायद। हालांकि मैं मेरे फेवरेट टीचर हैं सबसे ज़्यादा, मैं उनसे मोटिवेटेड हूँ। आज मज़े की बात, मैं उनसे मोटिवेटेड हूँ। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा सर ने भी ना पूरा टाइम नहीं दिया। वैसे वो वाकई का 11%, मैंने फिर क्या सोचा, मैंने कहा मैं भी वही बुक्स को टाइम दूंगी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक के थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही हमारा सब्जेक्ट, टीचर भी मेरे ऑर्गेनिक के। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं भी पूरा टाइम दूंगी, और मैं कहूँगी सर जी आप देख लें, इस मैटर में भी औरतें ज़्यादा आगे निकल गई हैं कि मैंने अपना 100% दिया, तो किताबों ने मुझे पूरे का पूरा 100% वापस किया है। अब आप आदमी लोग इस पर भी चेक कर लें कि आप लोग किताबों से भी कितनी वफादारी निभाते हैं। अब ये मर्दों का औरतों का तजाद आ जाएगा इस बात में। तो अगर किसी आदमी ने या किसी लड़के ने वीडियो देखी, तो उसको अगर थोड़ा सा दुख हो तो ऐसी बात नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू, ये नहीं एज अ सिस्टर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। आप कमेंट सेक्शन में बात करें इस बारे में अगर कोई क्वेश्चन है। मैं लड़कों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरी लड़कों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बस बात करने की बात है, मैच्योरिटी की बात है कि कभी कभार क्या होता है, हम लड़कियाँ जो उनसी होती हैं ना, छोटी उम्र में बड़ी हो जाती हैं। हम 4 साल की भी हो ना, तो हमें कहा जाता है कि ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, तुम्हारी फुप्पो क्या सोचेगी, तुम्हारे चाचू क्या सोचेंगे, तुम्हारी चाची क्या सोचेगी, तुम्हारी मामी क्या सोचेगी, तुम्हारी खाला क्या सोचेगी। तो हम लोग